साइलेंस इज योर सीक्रेट वेपन्स, यानी मौन आपका गुप्त हथियार है। मतलब जब इंसान चुप रहना सीख जाता है तो वह अपनी ताकत, धैर्य और समझ को बचा कर रखता है। कई बार जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है और मौन से व्यक्ति हालात पर नियंत्रण पा लेता है। जिंदगी के इस शोरगुल भरे दौर में जहां हर कोई बोलना चाहता है, अपनी राय जताना चाहता है और अपनी आवाज़ से दुनिया को हिलाना चाहता है, वहीं एक शक्ति है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वह शक्ति है चुप्पी। चुप्पी सिर्फ ना बोलना नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक हथियार है, एक मानसिक ढाल है और एक आंतरिक ऊर्जा है जो इंसान को अजेय बना देती है। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कैसे साइलेंस आपकी सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार है। यह सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को ऐसा गहरा और शक्तिशाली बना सकती है कि लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे। पहला, साइलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। चुप्पी हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। जब हम चुप रहते हैं, हम अपने गुस्से, अहंकार और जल्दीबाजी को काबू में रखते हैं। सोचिए कितनी बार आपने गुस्से में कुछ कह दिया होगा और बाद में पछताना पड़ा होगा, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो वही शब्द आपके खिलाफ हथियार नहीं बनते। याकूब 1:19 में बाइबिल कहती है, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो। यह वचन हमें बताता है कि चुप्पी केवल कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और ताकत है। दूसरा, साइलेंस क्रिएट्स पावर इन कम्युनिकेशंस, यानी चुप्पी एक कला है। यह हमें बोलने से पहले सोचने की शक्ति देती है। नेता, राजा और महान लोग तभी महान बने जब उन्होंने अपनी चुप्पी से दुनिया को हिलाया। आप ध्यान दीजिए, जो इंसान कम बोलता है, लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। जब आप लगातार बोलते हैं तो आपकी बातें हल्की लगने लगती हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हैं तो आपके शब्द तलवार की धार की तरह असर करते हैं। नीति वचन 17 उसके 28 में बाइबिल कहती है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है, और जब अपने होंठ बंद करता है तो समझदार ठहरता है। यानी आपकी चुप्पी ही आपके व्यक्तित्व को गहराई और वजन देती है। तीसरा, साइलेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जब बोलना और बहस करना बेकार हो जाता है। उस समय चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है। लोग आपको उकसाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहे तो उनकी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। कहा जाता है, शेर जब जंगल में चलता है तो लगातार दहाड़ता नहीं, उसकी चुप्पी ही उसका खौफ है। भजन संहिता 46 का 10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यह वचन हमें बताता है कि चुप्पी हमें परमेश्वर से जोड़ती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ हमारे दिल तक पहुंचती है। चौथा, साइलेंस एंड विजडम। बुद्धिमान लोग ज़्यादा बोलते नहीं, वे ज़्यादा सुनते हैं। चुप्पी में हमें अपने जीवन की दिशा और निर्णय लेने की ताकत मिलती है। यीशु मसीह ने भी बहुत बार अपने शिष्यों को चुप रहकर प्रार्थना करने और ईश्वर से जुड़ने की शिक्षा दी। पांचवा, प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स ऑफ साइलेंस। चुप रहना बहस से बड़ा हथियार है। आप किसी भी बहस में चुप रहकर सामने वाले को थका सकते हैं। चुप्पी आपको रहस्यमयी बनाती है। लोग जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है और यही आपकी ताकत है। चुप रहना ध्यान और प्रार्थना को मजबूत करता है। यही वह समय है जब आप आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं। साइलेंस बिल्ड्स कैरेक्टर, मतलब यह आपको गंभीर, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बनाता है। छठा, कंक्लूजन। दोस्तों, चुप्पी को कभी कमजोरी मत समझना, यह आपकी ढाल भी है और तलवार भी। बहस में चुप्पी आपकी जीत है, रिश्तों में चुप्पी आपका सम्मान है, आत्मा में चुप्पी आपका ध्यान है। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ आंसर। यानी आपका जवाब ना देना ही आपका जवाब है। तो जब अगली बार हालात मुश्किल हो, जब लोग आपको परखे, जब गुस्सा आपको तोड़ने लगे, तब चुप रहिए, क्योंकि वही चुप्पी आपका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन्स है, यानी गुप्त हथियार।